तो दोस्तों आज की क्लास से पहले देखते हैं जबरदस्त चीज, फिर आप बताना जो मैं सवाल पूछूंगा कि ये कोई पिक्चर देख लोगे क्या आज ही। ये बताओ कि अंकल जी जवाब दे रहे हैं, बदले में क्या ले रहे हैं? स्त्री स्त्री है कि नहीं बात? तो ये मुझे बताओ कि बदले में जो हमें मिल रहा है हम उसे क्या बोलते हैं कानूनी भाषा में? कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? तो बदले में जो ये मुझे मिल रहा है कंसिडरेशन, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी जाना कि किसी भी चीज के लिए कंसिडरेशन क्या होना चाहिए सर? बहुत जरूरी होना चाहिए। तो अंकल जी को बदले में जो कंसिडरेशन मिल रहा है, कभी स्त्री ला रहे हैं, है ना, राइट, कभी क्या कहते हैं कुकर उठा के ला रहे हैं, क्या ये वैलिड है या नहीं है? बोलो भैया, क्या ये वैलिड है या नहीं है? बोलते सर मुन्ना मुन्नी, कुछ मिलने को हम बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न। क्या बोलते हैं? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया? तो कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यो, है ना, मंगल ग्रह की भाषा में से क्या बोला जाता है सर? क्विड प्रो क्यो। और क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो याद करना है सर, कॉपी में लिखेंगे अपनी लॉ की, क्विड प्रो क्यो। जैसे हमने जाना वॉइड एब इश्यू, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे क्विड प्रो क्यो क्या होता है सर? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, बोलो समझ गए सर? ये लिखी बात सर। सर कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, और समथिंग मनी भी हो सकती है, और समथिंग मोबाइल, स्त्री, कुकर, यानी कि समथिंग वैल्यू इन काइंड भी हो सकती है, समथिंग वैल्यू इन काइंड भी हो सकती है। ठीक है, नोट कर लिया? राइट, अब कंसिडरेशन की बात करते हैं। सुनना ध्यान से, कंसिडरेशन की बात करते हैं। कंसिडरेशन क्या कहता है? ध्यान सुनेंगे मुन्ना मुन्नी, कंसिडरेशन क्या कहता है? और कंसिडरेशन मतलब किसी चीज के बदले क्या करना सर? है ना, किसी चीज के बदले कुछ मिलना। ठीक है, किसी चीज के बदले कुछ मिलना। ठीक है, अब ये बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं कह रहा हूं पढ़ाते कि भैया मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर ये भाई मुझे ये लाल वाली टी शर्ट बहुत पसंद आई भाई, अगर बदले में मुझे क्या मिलेगी सर? टी शर्ट मिलेगी। ये भैया क्या देंगे सर? हमें टी शर्ट देंगे, है ना, राइट। तो ये बताओ, क्या मैं सही चीज मांग रहा हूं, गलत चीज मांग रहा हूं? अच्छा, कंसिडरेशन सही है गलत है? या कंसिडरेशन नहीं ले सकता? ये ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। अभी तो दिखाया, अगर मैं भैया कुकर मिक्सी ले सकता हूं तो टी शर्ट भी मांग सकता हूं। मैं कह रहा हूं भैया, सिद्धार्थ कह रहा है, हाँ, कि भैया मैं अगर पढ़ाऊंगा तो मुझे फीस चाहिए और साथ में टी शर्ट भी चाहिए। ठीक है, राइट। तो जब सब कहने से इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। यानी कंसिडरेशन बोलता है एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। क्या बोलता है? एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। किसकी किसकी डिजायर? अच्छा, तुम और मैं कौन है, प्रॉमिसर है प्रॉमिसी? बताओ, तुम और मैं प्रॉमिसर भी हो, तुम और मैं प्रॉमिसी भी है। मैंने तुम्हें किस चीज का वादा किया है? पढ़ाने का। तो मैं पढ़ाने के लिए प्रॉमिसर हूं और तुम फीस के लिए। पढ़ने के लिए तुम हो ही नहीं, पढ़ा रहे तुम, है कि नहीं बात? गड्ढे में जाए तुम्हारा जीवन। ठीक है, तो तुम किसके लिए प्रॉमिसी हो? फीस देने के लिए। अगली बात, तुम अपने आप में भी प्रॉमिसर हो, प्रॉमिसी तो है, तुम साथ में साथ क्या हो? प्रॉमिसर भी हो। कैसे? तुमने मुझे फीस देने का वादा किया, तो तुम फीस देने के लिए क्या बने? प्रॉमिसर। तुम फीस देने के लिए क्या बने? प्रॉमिसर। और मैं किस चीज के लिए? फीस लेने के लिए प्रॉमिसर, है ना। यानी कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए प्रॉमिसर बना, एक तरीके से, ना, राइट। तो प्रॉमिस फीस लेने के लिए क्या हो गया सर? मैं प्रॉमिसी। मैं प्रॉमिसर बना किसके लिए सर? तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुम सर्विस रिसीव करने के लिए क्या बने? प्रॉमिसी। बात सुनाइए। तो हर एक बंदा अपने आप में क्या है सर? प्रॉमिसर। प्रॉमिस। मैं प्रॉमिसर भी, डुअल पर्सनैलिटी है मेरे अंदर, मैं प्रॉमिसर भी हूं और प्रॉमिसी भी। ठीक है ना। एक दुकानदार के पास तुम गए, दुकानदार सामान बेच रहा है कि भैया मैं तुम्हें बेचूंगा, तो सामान बेचने का वादा कर रहा है ना। तो सामान बेचने के लिए प्रॉमिसर और पैसे लेने के लिए प्रॉमिसी है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं हूं भैया प्रॉमिसर पढ़ाने के लिए। तो
जो प्रोमिसर की इच्छा होगी उस वो तुम्हें देना पड़ेगा। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तुम कौन हो गए? प्रोमिसी। जो पढ़ने के लिए प्रोमिसी, यू प्रोमिसी। अब तुमने कोई चीज मुझे दे दी तो क्या लिखेंगे? डन। ये कह रहा भैया भैया अभी उतार देता हूं टी शर्ट, है ना, बॉडी बिल्डर में हूं, अभी उतार दूंगा, बिना टी शर्ट घर चला जाऊंगा, पंजाब में चला जाऊंगा, है ना। तुमने मुझे वो चीज दे रहे हो, 10। फिर कह रहा, मैंने कहा ना 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 अभी ना चाहिए भैया, टी शर्ट धुल के प्रेस करके लाना। कह रहा ठीक है कल ले लेना। तो प्रॉमिस टू डू, ठीक है ना। क्या हो गया सर? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मेरी इच्छा से तुमने कोई काम कर दिया था, कोई काम कर रहे हो या कोई काम करोगे, है कि नहीं बात? ऐसा कर देना, ऐसा करना है, ऐसा फ्यूचर में करना, क्या बनेगा? सच एक्ट इज कंसिडरेशन। सच एक्ट जो है तुम्हारा वो मेरे पढ़ाने का क्या बनेगा? कंसिडरेशन। अगली बात, अभी सुनेंगे ध्यान से। ये तो बनी सर पॉजिटिव डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन बनी सर? पॉजिटिव। अगली बात ध्यान सुनेंगे, अगली बात। अब हुआ ये एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मैंने ये नहीं बोला कुछ करना, है ना। जैसे भैया वैसे तो देखो किसी को शादी करने से रोकना पाप होता है, कानून के हिसाब से वॉइड भी होता है। लेकिन मान लो लड़के के पिताजी कह रहे हैं गरीब लड़के से, ये ले पकड़ ब्लैंक चेक और मेरी बेटी की शादी मत करियो, तो कुछ करने के लिए बोल रहा है, कुछ ना करने के लिए बोल रहा है? कुछ ना करने के लिए। लड़का अच्छा निकला तो वही रहे, घट्टी चेक पकड़ लिया उन्होंने कहा चलो सही चेक देना, नहीं करा तो मैं लड़की की शादी, लाओ चेक दो, अपने आप भरो, मैं चेक दो मुझे, है कि नहीं बात? समझ में आ रही है? अपने आप भरूंगा, क्या दे दो सर मुझे? हाँ चेक दे दो। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है सुनना, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन होगा? उसके पापा। प्रोमिसी, प्रोमिसी कौन हो गया? वो लड़का, है ना, गरीब लड़का, है ना। वो क्या नहीं कर रहा? वो शादी नहीं कर रहा। तो नहीं करी उनने शादी, ना वो शादी करने के लिए कह रहा, ना वो फ्यूचर में करेगा। कुछ ना करने को क्या बोलेंगे भैया? कुछ ना करने को क्या बोलेंगे? बताओ, कुछ ना करने को क्या बोलेंगे? कुछ ना करने को लीगल भाषा में बोलते हैं एब्स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रेन, पास्ट टेंस। वो कह रहा है अच्छा मैं शादी नहीं कर रहा, एब्स्ट्रेन्स। फिर वो कह रहा है अच्छा मैं शादी नहीं करूंगा, मना कर दूंगा उसको, मैं तो शादी नहीं करूंगा। प्रॉमिस टू एब्स्ट्रेन। ठीक है। ऐसा काम ना करना, सुनना ध्यान से, सच एन एक्ट और सच एन एब्स्टेन। सच एन एब्स्टेन इज बिकम कंसिडरेशन। यानी कि ये डेफिनेशन कैसी होगी सर? ये डेफिनेशन होगी हमारी, बोलो, नेगेटिव डेफिनेशन। अब दोनों डेफिनेशन को मिस कर दो, खेल खत्म, पैसा आ जाए। बात समझ आ गई? मुझे ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी नोट कर लिया होगा। अब देखो पढ़ के देखते हैं। ये लिखी बात, एज पर सेक्शन 2D, एज पर सेक्शन 2D, ये लिखी बात हमने मुन्नी। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, पहला एट द डिजायर, मुझे क्या चाहिए? टी शर्ट। प्रोमिसर कौन हो गया? मैं। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी कौन हो गए? तुमने वो काम कर दिया, तुम वो काम कर रहे हो, या तुम वो काम फ्यूचर में नहीं करोगे। ऐसा काम करना क्या बनेगा सर? कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। अब आते हैं उस पिताजी के जो कह रहे हैं कि मेरी बेटी शादी मत करियो। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन हो गए? है ना, पिताजी। प्रोमिसी कौन हो गया? वो लड़का। वो लड़का काम उसने शादी नहीं की थी, वो शादी नहीं कर रहा, वो शादी नहीं करेगा। प्रॉमिस टू एब्स्टेन। ऐसा काम ना करना क्या बनेगा सर? कंसिडरेशन। समझ गया मुन्ना? राइट। तो पॉजिटिव डेफिनेशन, नेगेटिव डेफिनेशन जो ऊपर लिखा है वैसे याद कर लो, आसानी से याद आ जाएगी बात। सर इसी डेफिनेशन से जो कुछ बातें निकल के आई वो इंपॉर्टेंट है सीखनी। जो डेफिनेशन से कुछ बातें निकल के आई हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखनी।
ठीक है भैया। सर क्या है वो खतरनाक मजेदार बातें, है ना, जो डेफिनेशन से निकल के आई। पहला, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, यानी कंसिडरेशन ऑफ किसकी इच्छा से जाएगा सर? किसकी इच्छा से जाएगा? प्रोमिसर की, यानी जो मैं बोलूंगा मुझे चाहिए, यानी कंसिडरेशन शुड बी मूव, पहली बात कंसिडरेशन शुड बी मूव फ्रॉम डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मैंने टी शर्ट मांगी तो कंसिडरेशन मुझे क्या 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 मिलना चाहिए? टी शर्ट ही मिलनी चाहिए। बात समझ आ गई? अब देखो जो केस आया वो पहले ध्यान रखेंगे। एक भैया कलेक्टर साहब थे, कलेक्टर समझते हो ना? कलेक्टर साहब ने दुर्गा प्रसाद डीपी को बोला कि भैया कुछ सरकारी दुकानें हैं, है ना, सरकारी जगह है, वहां की दुकानों की मरम्मत नहीं, बेचारे बहुत परेशान है, बारिश का मौसम हो रहा है, भैया पानी भर जा रहा है, ग्राहक पहुंच नहीं पा रहे, बहुत टेंशन में बेचारे दुकानदार। जो कुछ सरकारी दुकानें हैं, सरकारी दुकानों की मरम्मत कर दी जाए। डीपी बोलते दुर्गा प्रसाद, केस का नाम याद ना हो कोई दिक्कत नहीं। दुर्गा प्रसाद पहुंचे, उन्होंने देखा है तो बहुत सारी दुकानें हैं सर, कहीं नहीं लगेंगे। इसमें से एक दुकानदार निकल के आया जिसका नाम था बलदेव। क्या नाम था? बीडी ने दुर्गा प्रसाद को पकड़ लिया, कह रहा भैया कहां से आए हो? अरे कलेक्टर साहब ने भेजा है भैया, पहले मेरी दुकान बना दो सर, देखो है ना मेरी दुकान थोड़ी पीछे पड़ती है, कोने की दुकान है सर, सारा पानी पहले मेरी दुकान के आगे बढ़ता था, बहुत दिक्कत नहीं सर, सेल नहीं हो पा रही सर, बरसात में बहुत टेंशन है, पहले मेरी दुकान कर दो, है ना, मरम्मत कर दो, सही कर दो, चकाचक दुकान कर दो भैया प्लीज प्लीज। डीपी कह रहा देख लेंगे। बलदेव ने उसे लालच दिया कि अगर तुम मेरी दुकान को पहले ठीक करोगे तो जो भी मेरी दुकान में सेल होनी शुरू होगी उस सेल में से मैं तुम्हें 10% कमीशन दूंगा। क्या दूंगा भैया? कमीशन, 10% कमीशन दे दूंगा। दुर्गा प्रसाद तुम्हारा चाहेगा, दुर्गा प्रसाद उससे पहले दुकान बलदेव की ठीक कर दी। बलदेव की दुकान ठीक हुई, उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे, तो बहुत बड़े दुकान बननी चकाचक हो गई। दुर्गा प्रसाद ने कमीशन देने से मना कर दिया, नहीं दे रहा बोल क्या कर लेगा? डीपी ने केस कर दिया, बलदेव ने मना किया, डीपी ने क्या कर दिया? उसके ऊपर स्यू कर दिया। बात कोर्ट तक पहुंची, कौन जीतेगा? डीपी या बीडी? दुर्गा प्रसाद या बलदेव? क्यों बलदेव? क्यों? पैसे नहीं देना पड़ेगा उसे? जल्दी मतलब देना पड़ेगा। बताओ, यानी कि दुर्गा प्रसाद जीतेगा? गलत जवाब। अरे भैया जज साहब ने पूछा कि किसकी इच्छा से तू दुकानें मरम्मत कर रहा है, तो प्रोमिसर कौन हो गया? किसकी डिजायर से ठीक कर रहा है? अगर जिसकी डिजायर से तू क्या कर रहा है? दुकान ठीक कर रहा, तो पैसे भी तो वही देगा, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर कहता है कि भैया मुझे क्या दो? टी शर्ट दे दो, तो प्रोमिसर तुमसे कंसिडरेशन में टी शर्ट मांग रहा है, तो चीजें और सामान और पैसा भी तो मैं दूंगा। तो किसके कहने पर तुझे दुकान ठीक करनी है? कलेक्टर के कहने पर, दुर्गा प्रसाद बलदेव के कहने पर? किसकी डिजायर है? जज साहब ने बोला एट द डिजायर ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर की डिजायर है। तो कलेक्टर की डिजायर है तो पैसा भी किससे मांगेगा? किसी और थोड़ी मांग सकता है। नहीं बात समझ में आई ना? राइट। तो भैया जिसकी इच्छा से आप काम कर रहे हो वो तुम्हें पैसे देगा, ठीक है, कोई और नहीं देगा। राइट। तो जज साहब ने बोला एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। बच्चे एग्जाम में ही गलती करते हैं। तो जज साहब ने बोला कि कलेक्टर की इच्छा से तुम क्या कर रहे हो? दुकानें बना रहे हो। बस दुकान का सीक्वेंस तुमने बलदेव से अगर डिसाइड कर लिया तो ये कोई वैलिड क्या नहीं बनेगा? कंसिडरेशन नहीं है। क्यों? तुम पहले इसकी दुकान ठीक करते, इसकी ठीक करते, इसकी ठीक करते, इसकी ठीक करते, पहले तो किसने किसकी ठीक करते, लेकिन तुम लालच में आ गए। जज साहब ने क्या बोला? ये लिखी बात, डी दुर्गा प्रसाद कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बलदेव, यानी दुर्गा प्रसाद बलदेव से कमीशन नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि दुर्गा प्रसाद जो ठेकेदार है, ठेकेदार कंस्ट्रक्टेड द मार्केट एट द डिजायर ऑफ, नॉट एट द डिजायर ऑफ डी। वो मार्केट बनाने पहुंचा इसकी इच्छा से, बलदेव की इच्छा से थोड़ी बना रहा है वो। बलदेव की इच्छा से तो कह रहा है कि भैया बस पहले मेरी बना दो, बनानी तो नहीं,
बात नहीं तो भैया बना मार्केट किसने बनवानी है? दुर्गा प्रसाद हार गया, बलदेव जीत गया, सेम बात। अकबर का बेटा खो गया, है ना, पहला केस। बीरबल ढूंढ के लाया अपनी इच्छा से, क्या वो अकबर से पैसे मांग सकता है? बोलो, नहीं मांग सकता, अपनी इच्छा से ढूंढ के लाया। बीरबल ने ये काम किया एट द डिजायर ऑफ अकबर। अब वो पैसे मांग सकता है? अब मांग सकता है, क्योंकि उसको एट द डिजायर ऑफ अकबर से। बीरबल ने काम किया अनारकली कहने पर, क्या वो अकबर से पैसे मांग सकता है? अकबर कह रहा है तो उससे पैसे मांगना है अनारकली से, मुझसे क्यों मांग रहा है? तो प्रोमिसर कौन है? उससे पैसे मांगो। क्या मैं अगर प्रोमिसर हूं पढ़ाने के लिए और मेरी इच्छा से मुझे टी शर्ट दे दो, तो चीज तो मुझसे मांगोगे या प्रोफेसर से मांग लोगे? भैया मुझसे तो मांगोगे, ठीक है। अगली बड़ी खतरनाक बात, जिसको भैया कहने में मेरे आंसू आ गए, भैया मेरे आंसू आने को तैयार हो गए। ये बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पैसे कौन देगा? फीस कौन देगा मुझे? फीस कौन देगा? तुम दोगे, है ना। लेकिन फीस दी किसने? फीस दी किसने? तो पापा ने, पापा ने फीस दी, पापा ने फीस दी। अगर पापा ने फीस दी है क्योंकि तुमने पैसे पापा से लिए होंगे, चेक दिया होगा, तो चेक भी ऑनलाइन वाले बच्चों ने ऑनलाइन खाते से पेमेंट की, तो पापा के खाते से। क्या लोचा कर दिया ना। जब पापा ने मुझे फीस दी है और मैंने पढ़ाने का वादा किया है, तो पढ़ाऊंगा भी किसे? किसे? तुम कहां बैठे हो? जब पढ़ाऊंगे पापा को दांत दिखा पीले पीले, तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? देवा देवा उठा ले, क्या कर दिया तुमने? इतनी क्लास बेकार करा दी, सारे क्वेश्चन बेकार करा दिए हैं। अरे पापा को बैठाना चाहिए था। तो मुझे क्या करता है पापा मुझे? तो अब बताओ ये क्या लोचा हो गया? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो फीस तुम्हें देनी चाहिए, लेकिन फीस तुम नहीं दे रहे यार। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर प्रोमिसी, प्रोमिसी से मैंने फीस मांगी, तो प्रोमिसी कौन है? पापा। तो पापा ने अगर फीस दे दी तो पापा तो बैठे, तुम कहां बैठे हो? ये क्या हो गया सर हमारे साथ? ये क्या हो गया देवा देवा? ये क्या हो गया भाई? बताओ बताओ रे बताओ। कौन देगा फिर? तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हारे पापा को पढ़ाना पड़ेगा, है? चलो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, है ना। सर ऐसे कैसे कह रहे हो? पापा आ जाएंगे फिर जॉब पे कौन जाएगा, दुकान पे कौन जाएगा? इसका राज की बात डेफिनेशन में लिखी है। इस राज की बात, ये राज की बात डेफिनेशन में ही लिखी है। नहीं समझे? इसी डेफिनेशन में लिखी है राज की बात। अरे नलायक, ये लिखी बात एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मेरी डिजायर है कि भैया मुझे फीस दे दी जाए। वो फीस किसने दी? प्रोमिसी ने दी। या फिर वो फीस किसने दी? एनी अदर पर्सन। तो यहां फीस कौन दे रहा है? या तो तुम दे दो, या एनी अदर पर्सन में कौन हो गया? पापा मम्मी, है कि नहीं बात? इसकी एक्स भी, वो भी कह रही सर पढ़ता ना आए, फीस मैं दूंगी, पढ़ा दो इसे। तो क्या वो दे सकते हैं? दे सकती, दे सकते। एनी अदर पर्सन रिश्तेदारी नहीं है। एनी अदर पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे रिलेटिव हो, चाहे तुम्हारी एक्स हो, है ना, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे वो दादा, चाहे वो मम्मी हो, कोई भी दे सकता है। तो इसका मतलब एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिस फीस दे दे या कोई और फीस दे दे,
तो नालायक को इसके ऊपर ये पॉइंट बनाया गया कि एनी अदर पर्सन कैन गिव द फीस, ये लिखी बात। कंसिडरेशन कैन बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी या फ्रॉम एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन कौन हो गया? जब साहब ने कहावत बोली सर अंत खाओ गुटिया मत दिया, उसका मतलब सर आपको फीस चाहिए ना, बस आप फीस लो, ये मत देखो किससे आ रही है। फीस बच्चे के जेब से आ रही है, उसके पापा की जेब से आ रही हो, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। बस किससे मतलब रखो आप? फीस से मतलब रखो। किससे मतलब रखो सर आप? फीस से मतलब रखो, बात खत्म। ठीक है, ठीक है सर, ये लिखिए बात, फ्रॉम एनी अदर पर्सन। मैंने दिस नोट पे लिख रखा है योर फादर। ये इमैटेरियल है, कौन दे रहा है? बस हमें ये देखना है कि पैसा पहुंच रहा है, यानी इसका मतलब ये, अगर एग्जाम में लिखा आ जाए देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। तुम्हारे पापा मेरे लिए कौन हो गए? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसने मुझे क्या दिया है? मैं तुम्हारे पापा का नाम नहीं जानता, मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता, तब भी पिताजी मेरे लिए क्या हो गए सर? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। क्या हो गया सर? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। ठीक है, अब देखो इसका एक केस है बहुत ही मजेदार। एक आंटी जी थी, है ना, गुगली आंटी हमारी, उनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था बसंती, क्योंकि तुम्हारा नाम क्या बसंती? ठीक है। और एक आंटी जी की बहन थी, उसे हम बोलते हैं मौसी। क्या बोलते थे? बसंती की मौसी। अब आंटी ने कहा बेटी है, बेटी ये ले पकड़, मेरा घर रख ले अपने पास, और बसंती तो एक काम करिए मेरा घर ले ले, मौसी को हर महीने 20,000 रुपये महीना देती रही हो, मौसी का खर्चा पानी दवा चलती रहेगी भैया। अब आंटी जी निकल गई तीर्थ यात्रा पे, बहुत लंबे समय के लिए, पता नहीं लौटेंगे भी नहीं लौटेंगे। बसंती ने कुछ महीनों के बाद 20,000 रुपए देने से मना कर दिया। अब भैया मौसी का खर्चा पानी चल रहा था, मौसी ने केस कर दिया। मौसी ने क्या कर दिया? मौसी ने बसंती पे स्वीप कर दिया। बसंती ने बहुत बड़ी बात बोली। बसंती ने बोला जज साहब मैं मौसी को 20,000 रुपए महीना देती हूं या दूंगी, लेकिन बताओ मौसी मुझे बदले में क्या दे रही है? मौसी मुझे कंसिडरेशन क्या दे रही है ये तो बताओ। मौसी मुझे कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं दे रही, तो मैं क्यों दूं? और हमने सेक्शन 10 में पढ़ रखी है पहली बात, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई कंसिडरेशन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बताओ अगर भैया देवा देवा बताओ। बोलो, अरे बोल नहीं रहे। देने पड़ेंगे 20,000 रुपए। बोलो, देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे। नालायक को पढ़ा पढ़ा सब बोल कर दे तू। एट द डिजायर प्रोमिसी, है ना, कंसिडरेशन या तो खुद दे, तो भैया 20,000 रुपए जो मिल रहे हैं, है ना, इसके बदले कंसिडरेशन, किसके बदले? 20,000 रुपए के बदले कुछ चाहिए ना, 20,000 रुपए के बदले कंसिडरेशन या तो मौसी दे। अगर मौसी दे रही तो उनकी बहन तो दे रही है भाई, मौसी दे रही तो उनकी बहन तो दे रही है। तो कंसिडरेशन 20,000 रुपए का कंसिडरेशन कहां से पहुंच रहा है? आंटी से पहुंच रहा है, घर नहीं दे दिया। जब सामने कहा नशे में है तू, है 20,000 रुपए इसलिए देने पड़ रहे हैं तुझे क्योंकि मम्मी ने तुझे कहा था अगर दिक्कत हो तो घर बेच दियो, घर दे तो दिया, ले बेटी घर तेरा, मौसी का ध्यान रखियो। तो एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन हो गया? बसंती। प्रोमिसी कौन हो गया? जिसको बसंती कुछ पैसे दे रही है। तो प्रोमिसी खुद कंसिडरेशन दे या फिर एनी अदर पर्सन कौन होगी? प्रोमिसी की बहन। कंसिडरेशन चला तो गया, कौन जीता? मौसी थी, बेटी जीती? मौसी जीत गई, पैसे देने पड़े, है ना। ये लिखी बात। केस का नाम है चिनाया वर्सेस रमाया। केस का नाम क्या है? चिनाया वर्सेस रमाया। लिखी बात।
कोर्ट हैड दैट कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। प्रोमिसी यानी कि मौसी की जेब से कंसिडरेशन जाने की जरूरत नहीं है। शी इज बाउंड टू पे द प्रॉमिस अमाउंट हर सिस्टर, उसे पैसा देना पड़ेगा क्योंकि कंसिडरेशन किस तरह से आ चुका है। हाँ, गूगली आंटी की तरफ से जा चुका है। कंसिडरेशन क्या होता है सर? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी होता नहीं होता? बिल्कुल सही बात है। मैंने अपना काम पूरा कर दिया, एग्जीक्यूटेड। तुमने अभी फीस देनी बाकी है, एग्जीक्यूटेड। तुमने अपनी पूरी फीस दे दी, एग्जीक्यूटेड। मेरा पढ़ाना बाकी है, एग्जीक्यूटेड। ठीक है। डेफिनेशन से अगली बात क्या समझ में आई सर? डेफिनेशन से अगली बात समझ में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ये भैया टी शर्ट दे चुके थे, टी शर्ट दे रहे हैं, टी शर्ट आगे देंगे। दे चुके थे, दे रहे हैं या देंगे। वो लड़का शादी नहीं करी थी, वो शादी नहीं कर रहा या वो शादी नहीं करेगा। डज, डन, प्रॉमिस टू डू। एब्सट्रेन, एब्सट्रेन, प्रॉमिस टू एब्सट्रेन। याद आया डेफिनेशन? ये तीनों चीज क्या दिखाते हैं? पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, समझ आ गई? सिंपल एग्जांपल। प्रेजेंट कंसिडरेशन कैसे? फ्यूचर कंसिडरेशन कि भैया टू पे मैं पैसा दूंगा। पास्ट कंसिडरेशन पहले से चीज पहुंच चुकी है, यानी पहले से मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। सिंपल बात। अगली बात सर, अब इनने मुन्ना ने, है ना, उसके सामने गाना गा दिया, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ये गाना गा दिया। वो पढ़ी लिखी थी मुझसे, वो भी अपनी क्लास की थी, है ना। उसने इसका मुंह पकड़ लिया, तोड़ के लाता है, तोड़ के लाता है। नाटक देखा, तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, है ना, मुझसे शादी कर लेना, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। डायरेक्ट कंसिडरेशन। सामने का नशे में हो क्या भाई? कंसिडरेशन क्या नहीं होना चाहिए? इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये क्या नाटक है? चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, है? चांद क्या तोड़ के लाऊंगा? चांद तारे बाहर मरे को जिंदा कर देना। मरे को ऊपर वाला तो जिंदा करना रहा भाई, तू भगवान से ऊपर हो रहा है। खजाना ढूंढ लेना। हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाई थी, वहां खजाना। श्रीलंका वाले तो बेचारे इंसॉल्वेंसी का पे आ रहे हैं, वो तो ढूंढना पाए सोने के लंका खजाना। तू ढूंढ ले यहां से जाके इंडिया से, ठीक है। 1000 किलोमीटर की रफ्तार से मैं गाड़ी चला दूंगा। 1000 किलोमीटर तो मीटर नहीं ना होता गाड़ी में हमारी, है? मीटर तोड़ देगा तू, बस गए। प्रधान साहब ने कहा ये हवा हवाई बातें हैं, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा। मिस्टर इंडिया जैसी बातें हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। बोलो समझ गए सर? अगली बात भैया, मैं अपना मोबाइल चालू हालत में बहुत बढ़िया टकाटक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं कह रहा हूं भाई 11 रुपए में ले ले। कितने रुपए ले ले? ठीक है, मैं जल्दी लाओ 11 रुपए ले ले। अब मैंने इसे मालूम मोबाइल 11 रुपए बेच दिया, तो जितना खुशी है ना उससे ज्यादा दुखी है। ये पता क्या बोल रहा है? कह रहा है डील गलत है सर, डील गलत है। मैंने कहा गलत क्यों? कह रहा क्यों गलत क्यों है? गलत क्यों है? चक्कू वो दो बेटे में गलत क्यों है? पता कि तुझे नहीं देखा सर ने इसलिए। कह रहा ना ये बात नहीं है भाई, मैं जल नहीं रहा तुझसे, है ना। जल रहा तू मुझसे, किलस रहा तू तो कि तुझे क्यों मिल रहा हूं भाई, है ना। अब चाहे मार्केट में मोबाइल 10,000 का हो, 12,000 का हो, 15,000 का हो, तुझे 11 रुपए भी नहीं मिल रहा। अब मान लो सबसे बेचारा जल भुग रहा था, इसने केस कर दिया कि ये जो डील हुई है ना सर के बीच में, उसके बीच में ये वॉइड डील है। डील इज रीजन बीइंग जिस मोबाइल की मार्केट वैल्यू 15K हो, है ना, वो 11 रुपए में नहीं बेची जा सकती। एटलीस्ट कुछ तो लिहाज करो देश का माधुर साहब, अक्षय कुमार की तरह कुछ तो लिहाज करो सर, कुछ तो लिहाज करो देश का। एक तरीका थोड़ी है, फ्री में देखने से बढ़िया एक बात है 11 रुपए ले लो। यार ये कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, डील इनवैलिड है। बताओ वैलिड डील इनवैलिड डील? सब कुछ इसी डेफिनेशन में वैलिड इनवैलिड। क्यों? कुछ वैल्यू तो मिलती है। अरे भैया कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है ना सीढ़ियों? कुछ रिटर्न में मिलता है, समथिंग इन रिटर्न। और समथिंग मतलब यानी कंसिडरेशन मोहब्बत है, मोहब्बत।
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, अब क्या नापोगे? फ्लेम्स खेलते हैं, फ्लेम से नापेंगे हमको कितना परसेंट मोहब्बत करता है। बच्चों में खेलते थे ना, ऐसी बात। तो नापने की जरूरत नहीं है, नापने की जरूरत इतना शाहरुख खान की तरह इतनी मोहब्बत करता नहीं, जब चलने का मोहब्बत करता ना, बात करता नापी, ये कंसिडरेशन मोहब्बत है। कंसिडरेशन क्या है? जब उससे ब्रेकअप हुआ है ना, तो नफरत नापी थी, गुस्सा नापा था, मोहब्बत नापी थी पहले? नहीं ना, हंस रहा है सर, कह रहा सर मैं बहुत दुखी हूं सर, है ना। सीधा डिग्री लेने के बाद उसके बाद साथ मांगना है कि नहीं बात? राइट, अब जो हो गया सो हो गया। ऐसे सामने बोलो जैसे मोहब्बत नापी नहीं जा सकती थी, वैसे कंसिडरेशन नापा नहीं जा सकता। 1 रुपया भी अगर कंसिडरेशन है ना, 1 रुपया भी, तो भी क्या है सर? वो वैलिड कंसिडरेशन है, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है कंसिडरेशन मींस क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न। ये लिखी बात। इन एडुकेसी, इन एडुकेसी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू के बराबर, एमआरपी के बराबर ना होना, है ना। राइट, कोई मायने नहीं रखता। बस एक चीज देखेंगे, तुमने जो 11 रुपए में मोबाइल बेच दिया, बस तुम्हारी कंसेंट क्या होनी चाहिए? अपनी इच्छा से बेचो, तुम्हारे ऊपर कोई धमकी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए सर? तो ये लिखी बात। एडुकेसी, एमआरपी के बराबर होना कोई मायने नहीं रखता। कोर्ट डज नॉट रिगार्ड द एडुकेसी, कोर्ट ने एडुकेसी का कोई रिगार्ड नहीं रखा है। राइट, सेम एग्जांपल लिखा है, ठीक है। 8 लाख की कार 500 बेच दी, मेरी मर्जी, बोलो। तो कंसिडरेशन मतलब सम वैल्यू होनी चाहिए, और सम वैल्यू कितनी है? सम वैल्यू 1 रुपया 50 पैसा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ गए बंदा? अगली बात सर सुनेंगे ध्यान से। ये भाई मुझसे कह रहा है भैया, मैंने कहा हाँ भाई, भैया और पैसे ले लो मुझसे। मैंने कहा पैसे क्यों दे रहा है? भैया मुझसे और पैसे ले लो। मैंने कहा फिर कुछ तूफानी पढ़ा दो, तूफानी पढ़ा दो। तूफानी पढ़ा दो मतलब लटक जाऊं मैं ना? तूफानी पढ़ा दूंगा तो खंबे से लटक जाऊंगा? बताना जरा, पंखे से लटक के पढ़ा हुआ मैं? कह रहा सर गुस्सा मत करो। तूफानी कैसे पढ़ाना होता है ये तो बताओ। इसके ऊपर चढ़ जाऊं, है इसके ऊपर चढ़ जाऊं यहाँ पे, और फिर इस पंखे से लटक जाऊं, आत्महत्या कर लूं मैं? क्या तूफानी पढ़ाना क्या होता है? कह रहा सर बस तूफानी पढ़ा दो, बस मजा ही आता है मतलब। ये बताओ, आईवी लक्ष्मी को मना नहीं करते, है ना। मैंने पकड़ लिए पैसे, क्या किया मैंने पैसे पकड़ लिए। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हें बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बात समझ में आई? तुम कह रहे सर आप पढ़ा रहे, समझ में आ रही बात, है ना। क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे हमारे। अब ये बताओ, अब इससे ज्यादा तूफानी क्या पढ़ा दो? लटक के, उल्टा लटक के स्पाइडरमैन बन जाऊं मैं, है कि नहीं बात? तो जज साहब ने बोला जो मैंने तुमसे पढ़ा और तूफानी पढ़ाने के नाम पे तुमने मुझे पैसे दे दिए, वो पैसे, वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। पता है क्यों? जिस काम को करने के तुम मुझे ऑलरेडी पैसे दे चुके हो, उसी काम के दोबारा पैसे। तो जज साहब ने कहा सर पहले तो हिंदी बता देना बच्चों को, सेम काम के जिसके पैसे तुम दे चुके हो, सेम काम का एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता। अब इसको जज साहब ने पता कैसे लिखा? नॉट के ऊपर लिख दो कंसिडरेशन। क्या लिख दो? कंसिडरेशन इज नॉट फॉर दैट हु इज ऑलरेडी लीगली बाउंड टू परफॉर्म। जो काम मैं ऑलरेडी लीगली बाउंड हूं करने के लिए, उसके लिए तुम मुझे कंसिडरेशन नहीं दे सकता। अगर दोगे तो कंसिडरेशन क्या होगा? बेकार। मैं लीगली बाउंड हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, है ना। तो तुम मुझे और पैसे क्यों दे रहे हो भाई? केस पता क्या? एक वकील साहब ने 10 लाख रुपए लिए वकील साहब ने केस लड़ने के। जिस दिन फाइनल केस का फैसला आना था, उस दिन उनके ग्राहक ने, क्लाइंट ने बोला और 5 लाख रुपए दे दो, केस जितवा दो। तो 10 लाख रुपए केस हरवाने के थे, 10 लाख रुपए केस हरवाने के थे। अरे 10 लाख रुपए तो जितवाने के ही थे। तुमने मुझे फीस दी, पहले तुमने कहा सर ये लो पकड़ो, लॉ की फीस बिल्कुल घटिया पढ़ाना है, 1 नंबर का टुच्चा पढ़ाना है एकदम, है ना। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो क्या तुमने मुझे फीस बेकार पढ़ाने के लिए दी? फिर तुम मुझे और पैसे दे रहे हो, कह रहे हो अब इसे लेकर और बढ़िया पढ़ा देना। तो पहले फीस किस चीज के लिए दी थी? पहली फीस किसके लिए थी?
बढ़िया बढ़ाने के लिए, वही तो लिखा है सर। पहले 10 लाख रुपए किसके दिए थे सर? तो जो एडिशनल अमाउंट, जो तुम एडिशनल अमाउंट तुम मांग रहे हो या ले रहे हो, वो क्या होगा सर? वॉइड होगा। लॉयर कैन नॉट आस्क फॉर द एडिशनल अमाउंट एज इट इज ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, क्योंकि वो पहले से क्या है सर? पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन में। बात समझ में आ गई? तो कंसिडरेशन इज नॉट द वर्क विच इज ऑलरेडी बाउंड टू डू, जो आप पहले से करने के लिए तैयार हो उसके लिए एक्स्ट्रा कंसिडरेशन, हिंदी वाली बात लिख दी ना, सेम काम का एक्स्ट्रा कंसिडरेशन, ये बात लिखी। एक भाई साहब के पास, कॉलिन वर्सेस गॉडफ्रेड, एक भाई साहब के पास कोर्ट से सम्मन आया हुआ था कि मतलब कोर्ट में गवाही देनी है कि तुम्हें क्या बनना पड़ेगा। अब जिस दिन गवाही देने की बारी आई तो जिसके फेवर में गवाही देनी थी वो पैसा लेके पहुंच गया, भाई गवाही देने टाइम से पहुंच जियो, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। क्या पैसे देने बनते हैं? नहीं, क्योंकि गवाही देना ऑलरेडी क्या हो, तुम ऑलरेडी बाउंड हो किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। तो जो तुम ऑलरेडी बाउंड हो कोर्ट के द्वारा, देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, हेंस प्रॉमिस इज। तो सी की ये ड्यूटी बनती है कि वो गवाही दे। तो जो काम तुम ऑलरेडी करने के लिए बाउंड हो उसके लिए तुम एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकते। एज यू आर ऑलरेडी बाउंड बाय कोर्ट, कोर्ट ने तुम्हें ऑर्डर दिया कि तुम आके गवाही देनी, तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना। और आखिरी बात, मैं पढ़ा रहा हूं, ये आ रहा है नालायक, कह रहा सर शर्ट ऊपर करना। मैंने कहा अब क्या होगा? कह रहा इंजेक्शन ला रहा हूं कबीर सिंह वाला, पर यहाँ वाली नस में लगाना सर, हाई होकर पढ़ाना, फिर मजा आ जाएगा। मनाली ट्रांस गाना गाओगे तुम, है ना, खूब कई ग्रास। मैं रापट लगा दो फिर इसके। मैंने कहा क्या कर रहा तू, इंजेक्शन यहां तक पहुंचा दिया। कह रहा सर लेके आया हूं बिल्कुल बढ़िया माल है कबीर सिंह वाला, सीधा इंजेक्शन लगाओगे, प्रीति की शादी के बाद उठोगे। मैंने कहा देवा रे देवा, आता मांझी से टकली, क्या कर रहा है? दूसरा कह रहा है सर ये बेकार है, इंजेक्शन छोड़ो, मैं बिल्कुल मनाली से सूखी घास लाया हूं। गाना सुना ना मनाली ट्रांस, बदला मिजाज मेरा फूकते ही ग्रास। सर बहुत ही बढ़िया ग्रास है, मजा आएगा, संजू पिक्चर में कट ऐसे मारेंगे और फिर सूंघ लेना। मैंने कहा क्या कर रहा तू? भाई हो भाई तू तो जेल जाया, ससुर ने मुझे भी जेल कराया। कह रहा सर पढ़ा दो, बदले में इंजेक्शन, बदले में घास मिलेगी। तीसरा कह रहा सर कहाँ रहते हो भैया तुम? कहाँ रहते हो? कहाँ पे? उत्तराखंड। अब ये कह रहा भैया काशीपुर से, नैनीताल से पहले सुल्तानपुर पट्टी, हाँ वहां मेरे मामा रहते हैं सुल्तानपुर में, है ना। तो भैया अभी कह रहा है उत्तराखंड का सर, नैनीताल में कभी भी कोई दिक्कत हो जाए, किसी को पिटवाना हो, सुपारी लेनी हो, उठवाना हो, भाई को कॉल करना। भाई पूरे काशीपुर, सुल्तानपुर पट्टी, नैनीताल, चुटकी में किडनैपिंग, पढ़ा दो, बदले में मेंबरशिप आपकी। तो क्या तुम मुझे लीगल चीज दे रहे हो? मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा देवा रे देवा, खुद तो पिटेगा, मुझे जेल करवाएगा। जज साहब ने लॉ में लिख दी बात, कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। रिश्वत दे रहे हो तुम, इमोरल, देश हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए। पता लगा तुम आतंकवादी बम बनाना सिखा रहे हो, सर पढ़ा दो, ऐसा सुतली बम बनवाऊंगा ना, ऐसा सुतली बम, सामने वाले के गेट के आगे फोड़ देना, सामने वाले का घर साफ, आपका तो गेट होगा, उसका घर साफ हो जाएगा। मैंने कहा भाई क्या कर रहा तू? हाँ सर मैंने अलकायदा से ट्रेनिंग ली है कि नहीं बात? अबे तो भैया देश हित के खिलाफ बोला, बम बना लो घर में। सर बम बना के दिया करूंगा आपको। तो जज साहब ने बोला भैया कंसिडरेशन क्या नहीं होना चाहिए? इलीगल नहीं होना चाहिए, मॉरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मार पिटाई, या मैं तेरे को नौकरी दिलवा दूंगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट, रिश्वत, ये सारी चीजें क्या है? सुपारी मुंबई भाषा में ये क्या है सर? वाइड कंसिडरेशन, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आज हमने क्या पढ़ा सर? डेफिनेशन पढ़ी और ये सत्संग की बात याद रखेंगे भैया, कामयाब होना है ना, बढ़िया पैकेज पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि किस्मत कहां आजमाई जाती है? जुए में आजमाई जाती है ना। जुए हुआ खेल रहे हो, लीगल पढ़ेंगे लॉ में, तो भैया जी किस्मत आजमा लो, लेकिन किस्मत डिग्री के साथ नहीं आजमा सकते, क्योंकि ये जो डिग्री है तुम्हारी क्या है सर? ये डिग्री तुम्हारी रोजी रोटी है। इसके अलावा बताओ बचाए क्या जीवन में? हम क्रिकेट हम खेल नहीं पा रहे, हम आईपीएल हम ज्वाइन कर नहीं पाएंगे, ना इंडियन क्रिकेट टीम में जा पाएंगे, ठीक है, कोई और स्पोर्ट्स हमारे पास है नहीं। तो रोजी रोटी का जरिया क्या है? पापा की दुकान होगी ज्यादा,
लेकिन अगर वो भी नहीं, पापा जॉब कर रहे हैं, तो रोजी रोटी का जरिए बता दो और है क्या, है ना। तो ये रोजी रोटी से मजाक मत करना, क्योंकि ये मेहनत ही तुम्हें डिग्री दिलवाएगी और डिग्री ही तुम्हें पैसा और कमाई और, है ना, रिस्पेक्ट दिलवाएगी। तो किस्मत से मत जाना कि चल तुक्के लगा दूंगा एग्जाम में जाके। किस्मत आजमाओगे तो ये गए काम से। मेहनत से पास होंगे तो डिग्री पूरी मिलेगी। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। सत्संग की बात याद रखेंगे सर।